भ्रष्टाचार है। सुनने में आया है कि देश में कई जगह नए नोटों का भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। ये तो अखबारों में पढ़ने का मौका मिला। ये तब पढ़ने को मिला जब पूरी खबरें नहीं आ रही हैं। सोचो अगर पूरी खबरें आने लगे, सोशल मीडिया में आ रही हैं कि नए नोट आए लोगों पर और नए नोटों से भ्रष्टाचार शुरू हो गया, तो किसानों की मदद होनी चाहिए। कम से कम किसानों को छूट मिलनी चाहिए। जेटली जी कह रहा है कि और टाइम मांग रहा है। देखिए, जहां तक बैंकों में पैसा पहुंचने का है, मैंने अपने अधिकारियों से कहा, 2 दिन पहले कहा कि कम से कम हमारी सरकार को जानकारी मिले कि किस बैंक में, किस ब्रांच में कितना पैसा नया करेंसी का पहुंच गया है। अब एटीएम की बात तो वही हो गई, आपने तैयारी नहीं की। आपको ये पता था नोट कैसा आने वाला है, लेकिन एटीएम को तैयारी नहीं किया। उसके लिए मशीन नहीं तैयार थी पैसा स्वीकार करने के लिए। आदमी तो छोड़ दो, आपकी जो मशीनें थी वो ही नहीं तैयार हुई आपके नए नोट को स्वीकार करने के लिए। तो जो मशीनें नहीं स्वीकार कर रही हैं, आदमी कहां से स्वीकार करेगा? और मिल कितना रहा है? तो हमने जानना चाहा कि कितना पैसा ब्रांचेस में पहुंचा है। कोई आंकड़ा नहीं है। अगर आपके पास आंकड़ा हो तो हमें बताए। केंद्र सरकार अगर आंकड़ा बताना चाहे, लोकसभा में बता दे, राज्यसभा में बता दे। उत्तर प्रदेश आबादी का इतना बड़ा प्रदेश है और ब्रांचेस ज्यादा हैं, बैंकें ज्यादा हैं, तो सोचिए अगर सब ब्रांचों में पैसा पहुंचना होगा, बैंकों में पैसा पहुंचना होगा, तो कितना समय लगेगा। जो सरकार कह रही है कितने दिन में ठीक हो जाएगा, फिर 50 दिन में ठीक हो जाएगा। मैंने उस दिन भी कहा, ये जो करेंसी एक्सचेंज का मामला है, हो सकता है 6 महीना और 1 साल से ज्यादा लगेगा। सोचिए तब जाकर के कहीं सहूलियत लोगों को मिल पाएगी, तब कहीं बाजार तेजी से चलेगा। और सोचो अगर किसान बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया किसान का, मजदूरों का नुकसान हुआ, तो जितने भी आंकड़े आप बताते हैं अर्थव्यवस्था के, वो सब आंकड़े पीछे हो जाएंगे। आंकड़े नहीं आप बता पाओगे देश के सामने और दुनिया के सामने। आप जब आंकड़े पेश करोगे तो आपका देश पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। रोजगार का सबसे पहले असर पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें अगर जैसा आप चाहते हैं, हमारी तो अर्थव्यवस्था जाने कितने दिनों से कैसी रही है, रोजगार पे भी असर पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो मजदूर हैं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जिन्हें डेली दिन प्रतिदिन हर दिन वेतन मिलता है, ऐसे हमारे बहुत सारे कारोबार हैं। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। हाथ से काम होने वाला सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। सोचिए अगर जूता बनाने वाला जो है कारीगर, उसको अगर नहीं भुगतान होगा तो कहां से जाएगा, कहां से पैसा मिलेगा? इसी तरह लकड़ी का काम करने वाले हैं, लेबर के तो सामने है ही संकट। लोग खड़े हो जाते हैं, उन्हें काम नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपने बदल दिया बिना तैयारी के। अब तो पूरा देश कह रहा है कि आपने कोई तैयारी नहीं की। अगर आप पे भरोसा कर लिया और पड़ोसी देशों से कुछ मामला बन गया और आपकी तैयारी नहीं होगी, तो अभी तो पैसे में फंसा है, आने वाले समय में हो सकता आप देश को फंसा दो। अगर आपकी तैयारी नहीं होगी किसी चीज में पूरी तरीके से, तो देश के सामने संकट पैदा होगा। इसलिए कम से कम सरकार को सामने आना चाहिए और किसान, गरीब और मजदूरों की मदद करनी चाहिए, महिलाओं की मदद करनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा है कि आरबीआई पूरा डेटा उपलब्ध कराए और उसने अंदेशा भी व्यक्त किया है कि बीजेपी के कुछ लोग जो है आरबीआई में बैठकर से पैसा। देखिए, मैं ये सवाल पे बहस तो हो सकता है, क्योंकि आंकड़े हैं, कागज पे चीजें बदलेगी नहीं। अगर ब्रांचेस में, बैंकों में इस तरह की बात उठी है, पहले सहूलियत तो दो। अरे किसान की बुवाई अगर नहीं हुई 1 हफ्ते, तो सोचो किसान के सामने कितना बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। मान लीजिए मजदूर है, वो तो डेली खाता पीता है, अपना डेली जीवन यापन चलाता है। अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? आपका कारखाने बंद हो जाएंगे, लेबर को पैसे कैसे देंगे? अखबारों में तस्वीर आ रही है, अभी तो मंडियों की आ रही है, मछली बाजारों की आ रही है। अच्छा, आपकी मंडियों में कारोबार रुक गया, ठप हो गया। अच्छा, धान का किसान का अगर हम खरीदना चाहें, उनमें भी संकट आएगा। पार्टी से जुड़ा हुआ छूट दिया जमीन पे रजिस्ट्री कराने के लिए पुराने लोगों से, उसका भी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको बंद किया जाना चाहिए और अगली सरकार को मनमाना रवैया। अरे भाई, पैसा तो हमने थोड़ी छापा है, पैसा तो उन्होंने छापा है। सवाल केवल चलने का है, कारोबार बढ़ाने का है। भाई पैसे से ही तो कारोबार होगा। तो अगर मान लो अस्पताल में हम मांग रहे हैं छूट, किसानों के लिए छूट मांग रहे हैं, अगर कोई कारोबार रुक जाएगा तो सरकार को भुगतना पड़ेगा उसका। सर बुआ जी तो बुआ आपकी कह रही है कि वो देखो, मुझे खुशी इस बात की है, और खासकर मैं आपको बधाई दूंगा कि इस समय आप बुआ से डेली मिल रहे हैं और उनकी तकलीफ एक ही है
तकलीफ केवल इतनी है कि समाजवादी दोबारा सरकार बना रहे हैं। उन्हें तकलीफ इस बात की है कि समाजवादियों को फिर एक बार मौका जनता दे रही है। तो बताओ, काम तो किया नहीं कुछ उन्होंने। अगर कुछ काम किया होता, मान लीजिए बीजेपी वाले बड़े नेता आते हैं, अभी मान लो जिलों में जा रहे हैं, इटावा के बारे में मैंने बताया ही था कि जिस हवाई पट्टी पे उतरे थे वो समाजवादियों ने बनाई, जिस सड़क से चले वो समाजवादियों ने बनाई, जिस पंडाल में भाषण दिया वो समाजवादियों ने बनाया। अब मान लो आजमगढ़ में बोल के आ गए, अब सोचिए मेडिकल कॉलेज नेताजी ने बनाया, सड़कें बना रहे हम लोग, बिजली की व्यवस्था कर रहे ठीक हम लोग, पैरामेडिकल हम लोगों ने, चीनी मिल समाजवादियों ने, वहां पर दूध का काम समाजवादियों ने, अस्पताल समाजवादियों ने, एम्बुलेंस समाजवादियों ने, हवाई पट्टी समाजवादियों ने। अरे भाई, आप गए थे, कुछ तो बताया थे कि तुमने क्या काम किया है। कोई काम नहीं बताया। अगर कोई एक काम बताया हो आजमगढ़ में, बताओ कि बीजेपी की सरकार में हुआ है। अब बिजली हमने 24 घंटे दे दी। अब बीजेपी वाले क्या 24 घंटे दिन में बढ़ाएंगे, 26 घंटे करेंगे क्या? दिन में 26 घंटे कैसे हो सकते हैं? 24 घंटे बिजली होनी थी, हमने कर दी समाजवादियों ने। गांव में 18 घंटे हैं, अगले घोषणा पत्र में लिखेंगे 24 घंटे गांव में ही बिजली देंगे। तो इनके पास क्या है? अब मान लो क्या योजना है बताओ जो दी है। इतने जिलों में घुमाए बीजेपी के बड़े बड़े नेता, कोई काम तो बताएंगे कि नहीं? सर, वो एक ही चीज कह रहे हैं कि परिवार का जो झगड़ा है वो कब तक सूझेगा और क्या परिवार। देखिए, परिवार का झगड़ा, पार्टी का झगड़ा, ये इस पे बहस करना है कि हमारे चुनाव चिन्ह साइकिल पे बहस करनी है? बताओ, चुनाव चिन्ह परिवार में कितना भी झगड़ा बना रहे, अरे चुनाव चिन्ह तो साइकिल है, चुनाव चिन्ह साइकिल रहेगी। सर, रथ यात्रा का अगला चरण बहुत जल्दी आप रथ यात्रा देखोगे। अरे भाई, ये बताइए, जिन्होंने कई रथ निकाले, हमारा तो एक रथ है मान लो, जिन्होंने तमाम रथ निकाले, अब वो जाते हैं बाजार में तो पता लगा बाजार बंद, इसलिए क्योंकि कोई कारोबार करने नहीं आ रहा। लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि सब लोग लाइन में लगे हुए हैं 500 रुपए बदलवाने में। अरे उनसे पूछो ना, जिन्होंने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, उनका कितना परिवर्तन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री, एक सवाल पार्टी से जुड़ा हुआ। तो इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया को संबोधित कर रहे थे। तमाम तरह के आरोप यहां पर केंद्र के हाल ही में उठाए गए कदम के बाद उन्होंने केंद्र पर उठाए हैं। संवाददाता अब्दुल अहद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अब्दुल, तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के हाल ही में लिए गए फैसले पर निशाना साधा, साथ ये भी आरोप लगा दिया कि अब सरकार के नेता ये देखने नहीं आ रहे कि नोटबंदी के बाद मजदूर कितना परेशान है, व्यापारी कितना परेशान है, साथ ही अब किसान कितना परेशान है, और अगर यही परेशानी आगे बढ़ती रही तो बहुत जल्दी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। कुछ पर है, लगता है तकनीक की दिक्कत के चलते अब्दुल अहद से हमारी फिलहाल बात नहीं हो पा रही है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ फैसले लिए, साथ ही मीडिया को संबोधित करते हुए तमाम सवाल उनके जवाब दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर आम जनता परेशान है। अब्दुल अहद एक बार फिर से जुड़े हैं हमारे साथ। अब्दुल, बात हो रही है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, लगातार मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन सरकार पर निशाना बदस्तूर उनका जारी है। पिछले 10 दिनों से साफ कह रहे हैं कि नोटबंदी के फैसले से हर वर्ग परेशान है। जी बिल्कुल। आज जो कैबिनेट की मीटिंग थी, इसकी बाद ब्रीफिंग में जब अखिलेश यादव आए हैं तो उन्होंने सीधा निशाना मोदी सरकार पर लगाया है, और जो नोटबंदी है उस पर ही उन्होंने नोटबंदी के बाद जो देश संकट से जूझ रहा है, जो लाइन लगी है, उससे उन्होंने बोला है कि ये मोदी जी का बनाया हुआ संकट है जिससे देश जूझ रहा है, और ये बहुत ही अपरिपक्व फैसला था, बहुत जल्दी में लिया गया फैसला है, जिसकी वजह से किसान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है और गरीब परेशान है। तो सीधा सा उन्होंने टारगेट बीजेपी सरकार पर और मोदी जी पे किया है कि देश जो संकट से, इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और इसकी कोई तैयारी उन्होंने नहीं की थी। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि बहुत से 49 फैसले उन्होंने लिए हैं, जिसमें ज्यादातर फैसले ऐसे हैं जो डायरेक्ट जनता को फायदा पहुंचाने वाले हैं। उनमें से जो लेखपाल को लैपटॉप वितरण होगा, जितनी तहसील है सबसे उस पर लेखपालों को लैपटॉप का वितरण होगा। SGPGI को लगभग 70 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है मेडिकल फील्ड में, ताकि उससे जनता को डायरेक्ट फायदा हुआ। और हरदोई की संदीला में करीब 400 करोड़ रुपए का एक बॉटलिंग प्लांट लगेगा पेप्सी का, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार। और बहुत से लोग लुभावने फैसले लिए उन्होंने,
जिसमें सुबह जिस तरीके से हमने ब्रीफिंग दी थी, कई नई तहसीलें उन्होंने घोषित की हैं जिनको नया तहसील का दर्जा मिलेगा। तो इस तरीके से कई ऐसे फैसले हैं जिससे डायरेक्ट जनता को फायदा होगा, और उसकी ब्रीफिंग अभी डिटेल में जिस तरीके से आएगी तो हमें मिल जाएगी, फिर उस पर हम बता सकेंगे। लेकिन 49 फैसलों पे लगभग उन्होंने मोहर लगाई जो डायरेक्ट जनता को सीधे फायदा पहुंचाने वाले हैं। जी अब्दुल, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, उन्होंने साफ कहा कि सरकार की सोच अच्छी है, काला धन और हवाला कारोबार को रोकने के लिए उन्होंने सोचा, लेकिन कदम उनका कहीं ना कहीं गलत था, जल्दबाजी में लिया गया, और जो हालात है उसके चलते कम से कम 6 महीने लगेंगे जो प्रॉपर सर्कुलेशन में होने के, ताकि करेंसी एक्सचेंज की व्यवस्था है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब सरकार को जरूरत है कि वो गांव और कस्बों में जाकर चेक करे कि देखे कि कितना आम आदमी परेशान है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने जो काले धन पे मोदी का कदम है उसकी सराहना भी की कि एक अच्छा कदम है। इससे जो फर्जी जो नकली नोट हैं उन नकली करेंसी पर रोक लगेगी, लेकिन क्योंकि बहुत जल्दी में लिया गया फैसला था, तैयारियां पूरी नहीं थी, तो जो देश इस वक्त संकट में है वो सिर्फ इस वजह से कि शायद तैयारियां पूरी नहीं की थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अहद फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट्स देने के लिए। उसके पास आने वाले समय में मंडियां भी बनेंगी जिससे कि आपके किसानों को भी लाभ पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। अरे यार, अब बचा ही नहीं। इसको हम सुझाव दे दें। एक मिनट। देखिए, इनको मैं सुझाव दे दूं एक। ये देखिए क्या होता है, कोई परेशानी आ जाए इसलिए इनको बता दूं पहले। ये हमारे पत्रकार साथी ने कुछ टेढ़ा सवाल पूछा था, मैंने बोल रहा हूं कि जो तारीख निश्चित है उस तक अगर तुम पे भी हो तो जमा कर देना, नहीं कागज हो जाएगा ये। कागज के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए सोचो ही मैं तो कुछ बातें हैं। चलो बहुत। तो यहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तमाम सवालों के जवाब देते हुए हाल ही में जो कदम सरकार की तरफ से राज्य सरकार ने उठाए हैं उसको लेकर जानकारी दी गई कि 49 फैसले हाल ही में लिए गए। लेखपाल को लैपटॉप वितरित किया जाएगा ताकि काम सुचारू हो सके। एसटीपीज के गठन की बात सामने आई है। मेडिकल के क्षेत्र में पैसा लगाया जा रहा है। साथ ही हरदोई में 400 करोड़ का प्लांट भी लगाने की सरकार की योजना है। साथ ही इस बात को लेकर भी जानकार कह रहे हैं कि तमाम फैसले कैबिनेट जो उठा रहा है आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए उठा रहा है ताकि वोट बैंक जो है वो बना रहे, साथ ही और मजबूत हो।